ये 3 चीजें खाओ, डायबिटीज भगाओ। भूमिका। बुद्ध जब अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे तब उन्होंने कई लोगों को दुख, बीमारी और कष्ट से जूझते हुए देखा। एक दिन वे एक गांव में पहुंचे जहां उन्हें एक बूढ़े व्यक्ति की करुणामयी पुकार सुनाई दी। वह व्यक्ति मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित था और वर्षों से इस बीमारी से संघर्ष कर रहा था। बुद्ध ने उसकी हालत देखी और मुस्कुराकर बोले, हर बीमारी का इलाज प्रकृति के पास है। तुम 3 विशेष चीजों का सेवन करो और यह रोग धीरे धीरे तुम्हारा साथ छोड़ देगा। बूढ़े व्यक्ति ने विनम्रता से पूछा, भगवान, कौन सी 3 चीजें? बुद्ध ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, मेथी, आंवला और करेला। पहला रहस्य, मेथी फेन्युग्रीक। बुद्ध ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, प्राकृतिक जड़ी बूटियां हमेशा हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। मेथी के दाने मधुमेह के लिए एक चमत्कारी औषधि है। बूढ़े व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, कैसे प्रभु? बुद्ध ने समझाया, मेथी के दाने में घुलनशील फाइबर होता है जो शरीर में शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। इसे भिगोकर खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है। उन्होंने सुझाव दिया, हर सुबह 1 चम्मच भीगी हुई मेथी खाओ और तुम्हें फर्क महसूस होगा। बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाकर हामी भरी। दूसरा रहस्य, आंवला, इंडियन गुजबरी। फिर बुद्ध बोले, दूसरी चीज है आंवला, यह अमृत के समान है। बूढ़े व्यक्ति ने जिज्ञासा से पूछा, आंवला क्यों प्रभु? बुद्ध ने उत्तर दिया, आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो अग्न्याशय, पैंक्रियास को स्वस्थ रखता है और इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाता है। इसके नियमित सेवन से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। उन्होंने आगे कहा, तुम इसे कच्चा खा सकते हो, इसका रस पी सकते हो या इसे पाउडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आशा की किरण जागी। तीसरा रहस्य, करेला, बिटर गोर्ड। अंत में बुद्ध ने कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज है करेला। ये स्वाद में कड़वा हो सकता है लेकिन गुणों में अमृत के समान है। बूढ़े व्यक्ति ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, लेकिन ये बहुत कड़वा होता है प्रभु। बुद्ध हंसे और बोले, कड़वाहट ही इसका सबसे बड़ा गुण है। इसमें ऐसे तत्व होते हैं जो शरीर में शुगर की मात्रा को नियंत्रित रखते हैं और अग्न्याशय को सक्रिय करते हैं। इसका रस पीने से रक्त में शर्करा का स्तर संतुलित रहता है। उन्होंने सलाह दी, हर दिन सुबह खाली पेट करेला का रस पियो। कुछ दिनों में तुम्हें फर्क महसूस होगा। परिणाम, बूढ़े व्यक्ति का स्वास्थ्य सुधार। बूढ़े व्यक्ति ने बुद्ध की सलाह को श्रद्धा से स्वीकार किया और इन 3 चीजों, मेथी, आंवला और करेला को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। कुछ महीनों बाद उसका शरीर स्वस्थ होने लगा, उसकी ऊर्जा वापस आ गई और धीरे धीरे उसका मधुमेह नियंत्रित हो गया। जब बुद्ध दोबारा उस गांव में लौटे तो बूढ़ा व्यक्ति उनके चरणों में गिरकर बोला, प्रभु, आपकी बताई हुई चीजों ने मेरी बीमारी दूर कर दी। मैं अब स्वस्थ हूँ और पहले से अधिक प्रसन्न भी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रकृति के पास हर बीमारी का समाधान है, बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना आना चाहिए। उपसंहार, प्रकृति की शक्ति। बुद्ध का ये ज्ञान न केवल उस बूढ़े व्यक्ति के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक अनमोल उपहार है। यदि हम प्राकृतिक चीजों को अपने भोजन में शामिल करें तो हम न केवल मधुमेह बल्कि कई अन्य बीमारियों से भी बच सकते हैं। तो अगर आप या आपके प्रियजन डायबिटीज से परेशान हैं तो इन 3 चीजों को अपनाएं, मेथी, आंवला और करेला, और स्वस्थ जीवन जीने की ओर कदम बढ़ाएं। स्वास्थ्य का खजाना, 3 दिव्य औषधियां। प्रस्तावना, बहुत समय पहले की बात है। एक शांतिपूर्ण गांव के पास हिमालय की पहाड़ियों में एक महान ऋषि रहते थे। वे प्रकृति के रहस्यों के ज्ञाता थे और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन एक युवक उनके पास आया जिसकी आंखों में चिंता और थकान थी। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मेरा शरीर कमजोर हो गया है। मेरी माँ और पिता दोनों मधुमेह से पीड़ित हैं और अब मुझे भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। कृपया मुझे इस बीमारी से बचने का कोई उपाय बताएं। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, प्रकृति में हर बीमारी का समाधान छिपा है। यदि तुम अपने भोजन में 3 विशेष चीजें शामिल करोगे तो ये रोग तुम्हारे पास भी नहीं आएगा, और यदि आ भी गया है तो ये शीघ्र ही चला जाएगा। युवक ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कौन सी 3 चीजें? ऋषि ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, जामुन, दालचीनी और गिलोय। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला रहस्य, जामुन, ब्लैक प्लम। ऋषि बोले, जामुन का फल और इसके बीज मधुमेह के लिए एक चमत्कारी औषधि है। युवक ने पूछा, ये कैसे मदद करता है? ऋषि ने समझाया, जामुन के बीज में जम्बोलिन नामक तत्व होता है जो रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। यह अग्न्याशय, पैंक्रियास को स्वस्थ रखता है और इंसुलिन के कार्य को बेहतर बनाता है।
यदि तुम जामुन के बीजों का चूर्ण रोज सुबह खाओ तो तुम्हारी शुगर कभी अनियंत्रित नहीं होगी। युवक ने तुरंत इसे अपनाने की ठान ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा रहस्य, दालचीनी सिनेमन। ऋषि ने आगे कहा, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है दालचीनी। ये केवल मसाला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली औषधि भी है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव दालचीनी कैसे मदद करती है? ऋषि ने उत्तर दिया, ये शरीर में इंसुलिन की प्रभावशीलता को बढ़ाती है और ब्लड शुगर के स्तर को संतुलित रखती है। यदि तुम रोज सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर पियोगे तो तुम्हारे शरीर की शक्ति बढ़ेगी और मधुमेह से बचाव होगा। युवक को ये सरल उपाय बहुत पसंद आया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। तीसरा रहस्य, गिलोय गुडुची टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अंत में ऋषि बोले, तीसरी चीज है गिलोय। यह अमरता की बेल कही जाती है। युवक ने थोड़ा उलझन में पूछा, गिलोय इतनी खास क्यों है? ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, गिलोय शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाती है और रक्त को शुद्ध करती है। यह मधुमेह में इंसुलिन की कार्यप्रणाली को सुधारती है और शरीर को ऊर्जा से भर देती है। यदि तुम रोज गिलोय का काढ़ा या इसका रस पियोगे तो तुम्हारी शारीरिक शक्ति बनी रहेगी और मधुमेह का असर कम होगा। युवक ने ऋषि के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। मैं इन तीनों चीजों को अपने जीवन में अपनाऊंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। परिणाम, एक नई शुरुआत। युवक ने ऋषि के बताए अनुसार अपनी दिनचर्या बदली। उसने जामुन के बीजों का चूर्ण लेना शुरू किया, सुबह दालचीनी का पानी पीने लगा और नियमित रूप से गिलोय का सेवन करने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी थकान समाप्त हो गई, शरीर में नई ऊर्जा आ गई और मधुमेह के लक्षण धीरे धीरे गायब हो गए। जब वह पुनः ऋषि के पास गया तो वह पहले से कहीं अधिक स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दिया। उसने ऋषि के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव आपकी बताई हुई 3 दिव्य औषधियों ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं अब पहले से अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली महसूस करता हूँ। ऋषि हंसकर बोले, प्रकृति के नियमों का पालन करने से ही सच्चा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यदि तुम इन तीनों चीजों को अपने भोजन का हिस्सा बनाए रखोगे तो ये रोग फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। युवक ने संकल्प लिया कि वह इस ज्ञान को अपने माता पिता और गांव के अन्य लोगों तक भी पहुंचाएगा ताकि सभी को इसका लाभ मिले। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उपसंहार, प्रकृति ही सबसे बड़ी औषधि है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम प्राकृतिक चीजों का सही उपयोग करें तो मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। तो यदि आप भी मधुमेह से परेशान हैं तो इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपनाएं। जामुन, दालचीनी और गिलोय, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। 3 दिव्य उपहार, मधुमेह से मुक्ति की कहानी। प्रस्तावना, बहुत समय पहले एक प्राचीन राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान था, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ साथ उसे एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया, मधुमेह। राजा को बार बार प्यास लगती, शरीर थका रहता और घाव भी जल्दी नहीं भरते थे। राजवैद्य ने कई उपाय किए लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। राजा चिंतित था कि यदि वह स्वस्थ नहीं हुआ तो राज्य की देखभाल कैसे करेगा। एक दिन एक साधु उनके महल में आए। वे बहुत विद्वान और तपस्वी थे। राजा ने विनम्रता से उनके चरणों में सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ, कृपया मुझे ठीक करने का कोई उपाय बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन तुम्हारी समस्या का समाधान प्रकृति में छिपा है। यदि तुम 3 दिव्य उपहारों को अपनाओगे तो ये रोग तुम्हारा साथ छोड़ देगा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव कौन से 3 उपहार? साधु बोले, अर्जुन की छाल, तुलसी और अलसी के बीज। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला उपहार, अर्जुन की छाल, आजूनबा। साधु ने समझाया, अर्जुन का वृक्ष हजारों वर्षों से औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छाल हृदय को मजबूत बनाती है और मधुमेह को नियंत्रित करने में सहायक होती है। राजा ने पूछा, गुरुदेव इसका प्रयोग कैसे किया जाए? साधु ने उत्तर दिया, अर्जुन की छाल का पाउडर या काढ़ा पीने से रक्त संचार बेहतर होता है और शरीर में इंसुलिन का प्रभाव बढ़ता है। यदि तुम इसे रोज सेवन करोगे तो तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा। राजा ने इसे अपनाने का निश्चय किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दूसरा उपहार, तुलसी, होली बेसिल। साधु ने आगे कहा, दूसरी दिव्य औषधि है तुलसी। इसे जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव तुलसी मधुमेह में कैसे लाभकारी है? साधु ने उत्तर दिया, तुलसी की पत्तियां ब्लड शुगर को नियंत्रित करती हैं और शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाती हैं। ये शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है।
यदि तुम हर सुबह तुलसी के पत्तों का रस पियोगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य सुधर जाएगा। राजा ने इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा उपहार, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स। अंत में साधु बोले, तीसरा और अंतिम दिव्य उपहार है अलसी के बीज। ये शक्ति और ऊर्जा का भंडार है। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, अलसी के बीज मधुमेह में कैसे फायदेमंद है? साधु ने उत्तर दिया, अलसी में घुलनशील फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो रक्त में शर्करा के स्तर को स्थिर रखते हैं। यह इंसुलिन की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं और हृदय को भी स्वस्थ रखते हैं। यदि तुम रोज अलसी का सेवन करोगे तो मधुमेह कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजा ने श्रद्धा से साधु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया। मैं इन तीनों चीजों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिणाम, राजा का स्वास्थ्य सुधार। राजा ने अर्जुन की छाल का काढ़ा पीना शुरू किया, हर सुबह तुलसी के पत्ते चबाने लगा और अपने भोजन में अलसी के बीज शामिल कर लिए। कुछ ही महीनों में उसका शरीर मजबूत होने लगा, कमजोरी दूर हो गई और मधुमेह नियंत्रित हो गया। महल में सभी लोग राजा के अच्छे स्वास्थ्य को देखकर हर्षित हो गए। राजा ने पूरे राज्य में इन 3 औषधियों के उपयोग को बढ़ावा दिया ताकि अन्य लोग भी मधुमेह से बच सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, प्रकृति ही सबसे बड़ा उपचार है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम प्राकृतिक औषधियों को अपनाएं तो मधुमेह जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यदि आप या आपके प्रियजन मधुमेह से पीड़ित हैं तो इन 3 दिव्य उपहारों को अपनाएं। अर्जुन की छाल, तुलसी और अलसी के बीज और स्वस्थ जीवन का आनंद लीजिए। स्वास्थ्य की कुंजी, 3 दिव्य वरदान। भूमिका, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक सुंदर राज्य था, सुरलोक। ये राज्य अपनी समृद्धि और सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा वसुकेतु न्यायप्रिय और प्रजा के प्रिय शासक थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी वैसे वैसे एक गंभीर बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया, मधुमेह, डायबिटीज। राजा अब पहले जैसे सक्रिय नहीं रह पाए। उनका शरीर कमजोर होने लगा, आंखों की रोशनी धीमी पड़ गई और घाव भरने में समय लगने लगा। महल में सभी चिंतित थे। राज्य के वैद्य कई औषधियों से उपचार कर रहे थे, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं हो रहा था। एक दिन एक वृद्ध ऋषि राजमहल आए। वे पहाड़ों में तपस्या करने वाले सिद्ध योगी थे। उनकी आंखों में दिव्य तेज था और उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने उन्हें ससम्मान अपने दरबार में आमंत्रित किया। गुरुदेव, मेरे शरीर ने मेरा साथ देना बंद कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं पुनः स्वस्थ हो जाऊं? राजा ने चिंता व्यक्त की। ऋषि मुस्कुराए और बोले, राजन, प्रकृति के पास हर रोग का समाधान है। यदि तुम 3 दिव्य वरदानों को अपनाओगे तो ये रोग तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, कौन से 3 दिव्य वरदान गुरुदेव? ऋषि बोले, गुणमार्ग, बेलपत्र और सहजन। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला वरदान, गुणमार्ग, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे। ऋषि ने समझाया, गुणमार्ग को मधुनाशिनी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चीनी को नष्ट करने वाली। ये जड़ी बूटी अग्न्याशय पैंक्रियास को पुनर्जीवित करती है और रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसे किस प्रकार सेवन करना चाहिए? ऋषि ने उत्तर दिया, गुणमार्ग की पत्तियों को सूखाकर चूर्ण बना लो और रोज सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करो। ये तुम्हारी शर्करा को नियंत्रित करेगा और मधुमेह से रक्षा करेगा। राजा को यह उपाय सरल और प्रभावी लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा वरदान, बेलपत्र, बेल लीव्स। फिर ऋषि बोले, दूसरी जड़ी बूटी है बेलपत्र। ये भगवान शिव को प्रिय होने के साथ साथ औषधीय गुणों से भरपूर है। बेलपत्र का रस अग्न्याशय को सक्रिय करता है और शरीर में इंसुलिन के स्तर को संतुलित रखता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इसका उपयोग कैसे किया जाए? ऋषि ने उत्तर दिया, बेल के पत्तों का रस निकालकर रोज सुबह पीने से मधुमेह नियंत्रित रहता है। यह पाचन को भी सुधारता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। राजा ने इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय किया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरा वरदान, सहजन, मोरिंगा। अंत में ऋषि बोले, तीसरी औषधि है सहजन, जिसे मुनगा भी कहते हैं। ये पोषण का भंडार है और मधुमेह के लिए बहुत लाभकारी है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, सहजन कैसे मदद करता है? ऋषि ने उत्तर दिया, सहजन की पत्तियां और इसकी फली में ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त शर्करा को नियंत्रित रखते हैं। इसके सेवन से शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ती है और ऊर्जा का स्तर बना रहता है। राजा ने श्रद्धा से ऋषि को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया।
मैं इन तीनों औषधियों को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। परिणाम, राजा का स्वास्थ्य सुधार। राजा ने ऋषि के बताए अनुसार गुड़मार्ग, बेलपत्र और सहजन का सेवन करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उनकी थकान दूर हो गई, ऊर्जा लौट आए और मधुमेह का प्रभाव कम हो गया। महल में सभी प्रसन्न थे। राजा पहले की तरह राज्य के कार्यों में संलग्न रहने लगे। उन्होंने पूरे राज्य में इन औषधियों के उपयोग को बढ़ावा दिया ताकि अन्य लोग भी मधुमेह से बच सके। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। उपसंहार, प्रकृति ही सबसे बड़ा उपचार है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि यदि हम प्राकृतिक औषधियों को अपनाएं, तो मधुमेह जैसी बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो यदि आप या आपके प्रियजन मधुमेह से पीड़ित हैं, तो इन 3 दिव्य वरदानों को अपनाएं। गुड़मार्ग, बेलपत्र और सहजन, और स्वस्थ जीवन का आनंद लीजिए। अगर आपको ये कहानी और इसके संदेश पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।